नारदा केस में आज फिर सुनवाई होगी। आज कोलकाता हाई कोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर फैसला होगा। बता दें कि टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। वैक्सीन निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2-3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई चुनौतियां होती है। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगने में 2-3 साल लगेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया। सीएम के मुताबिक ये राशि बच्चों को 25 साल की उम्र तक दी जाएगी, साथ ही उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बता दें कि इस कोरोना काल में कई बच्चों के माता पिता दोनों की मौत हुई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उसके पास राशन नहीं है, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 48 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34 लाख 8 हजार मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 14 करोड़ 38 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 76 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,67,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 54 लाख को पार कर गया। वहीं 4,525 नई मौत से अब तक 2,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में लगभग 3,89,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 28,438 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,33,000 को पार कर गया। राज्य में 1,291 मौत से अब तक 83,777 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,19,000 को पार कर गया। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। एमपी में 5,421 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,42,000 को पार कर गया। प्रदेश में 70 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,139 हो गया है। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,967 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,385 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,477 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,382 के पार पहुंच गया है। वहीं 153 मरीजों की मौत से अब तक 12,036 लोगों की मौत हुई है। 11,250 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,23,000 को पार कर गया। रायपुर से 382 और दुर्ग में 190 नए मामले सामने आए। लगातार बढ़ते कोरोना के चलते तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस दौरान रोजाना सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों की अनुमति है। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। गुजरात में ताउते चक्रवाती तूफान की स्थिति को देखते हुए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुई है, जिसके मुताबिक टीकाकरण अभियान को अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं 20 मई को फिर से वैक्सीनेशन शुरू होगा। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बैंक करप्सी याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा वसूल होने की नई उम्मीद जगी है। कोर्ट ने माल्या की प्रॉपर्टी पर लगा सिक्योरिटी कवर हटा लिया है। सीएम शिवराज सिंह आज उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। सीएम रतलाम से हेलीकॉप्टर में दोपहर करीब 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4:15 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। सीएम यहां कोरोना के हालात पर भी समीक्षा कर सकते हैं। सीएम ने नर्सों से कहा कि कोरोना के समय मरीज के साथ अस्पताल में अटेंडर नहीं रहता। ऐसे में नर्स को ही मरीज की देखभाल करना और उसका मनोबल बढ़ाना आवश्यक है। सीएम ने कहा कि नर्स को हम सिस्टर यानी कि बहन कहते हैं। इसी प्रेम स्नेह से वे मरीजों की सेवा करें। इस दौरान उन्होंने सिस्टर सरोज यादव की भी सराहना की। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के
अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता आज तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पहले कल रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के नतीजे आज सुबह 11 बजे जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नतीजे जारी करेंगे। परीक्षार्थियों को इस बार नंबर असाइनमेंट के आधार पर दिए जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभागीय अधिकारियों से बातचीत भी कर सकते हैं। एमपी में लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामलों को देखते हुए अब प्रदेश में 3 दिन तक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत इस संक्रमण को प्राथमिक तौर पर ही रोका जा सके। इसके लिए नेजल एंडोस्कोपी की जाएगी। ये जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। मंत्री ने बताया कि ब्लैक फंगस को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों में मुहिम चलाई जाएगी। साथ ही वहां ब्लैक फंगस के इलाजरत मरीजों के इलाज की केस स्टडी की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि इस इन्फेक्शन ने किसे ज्यादा घेरा है। वहीं इसमें निजी ईएनटी एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जाएगी। सागर के शमशान घाट में निगम कर्मी प्रहलाद सहित पूरी टीम 2 महीने से कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं कोरोना के चलते लोग अस्थियां लेने नहीं आ रहे। ऐसे ही 20 शवों की अस्थियों को आज प्रहलाद रैकवार और उनकी टीम ने नर्मदा घाट में सामूहिक रूप से विसर्जित किया। बस्तर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, जिसे रोकने के लिए बस्तर के 7 विकास खंडों में हेल्प डेस्क बनाने और कोविड सेंटर सहित निगरानी के लिए अधिकारियों की बैठक हुई है, जिसमें आवश्यक रणनीति बनाई गई। बता दें कि बस्तर कलेक्टर ने ये निर्देश दिए हैं। इंदौर में 18+ के लोगों का टीकाकरण में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर वैक्सीन की किल्लत के बीच डोज बर्बाद हो रही है। जिले से लेकर संभागायुक्त ने सीएम शिवराज को पूरे मामले से अवगत कराया है। वहीं अब जल्दी नहीं आने वालों की जगह दूसरे लोगों को मौका देने की रणनीति पर काम किया जाएगा। इंदौर में सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगी हुई है। वहीं रोक के बावजूद एरोड्रम थाने में पदस्थ एसआई ने अपने बेटे की शादी धूमधाम से कर डाली। शादी में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन हुआ, जिसका वीडियो सामने आने के बाद अब अधिकारी मामले में जांच की बात कह रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर सबसे पहले दुर्ग में देखने को मिला था, जहां प्रशासन ने 6 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया था, जो 31 मई तक लागू रहेगा। हालांकि 6 चरणों में लगे इस लॉकडाउन में अब ढील दी गई है, लेकिन इस छूट से चैम्बर ऑफ कॉमर्स असंतुष्ट है। उन्होंने ऑड इवन फॉर्मूले के तहत दुकान खोलने को गलत बताया। ग्वालियर के काशीपुरा की बुजुर्ग महिला मीराबाई को सिटी स्कैन में 25% संक्रमण था, जिसमें मरीज का बचना मुश्किल होता है, लेकिन मीराबाई ने उसे मात दे दी। जैसे ही खबर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को लगी, वे तुरंत हजीरा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने महिला का इलाज करने वाले डॉक्टरों को दंडवत होकर प्रणाम किया। बलरामपुर में दूसरे जिले से आकर वैक्सीन लगवाने के मामले के बाद स्वास्थ्य प्रशासन ने इसकी चेकिंग शुरू कर दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीकाकरण केंद्रों के बाहर सूचना बोर्ड भी चिपकाया है, जिसमें सिर्फ बलरामपुर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात लिखी गई है। राजगढ़ कोविड अस्पताल के आईसीयू में पानी के रिसाव मामले में कलेक्टर नीरज सिंह ने 3 सदस्यीय जांच दल बनाया है, जो 24 घंटों के अंदर जांच पूरी करेगा और रिपोर्ट बनाकर पेश करेगा, जिसके बाद पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। एमपी में कोरोना के इलाज के लिए अपनाई जा रही प्लाज्मा थेरेपी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह का आरोप है कि एम्स और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जैसे बड़े संस्थानों ने प्लाज्मा थेरेपी को कारगर नहीं माना है, तो एमपी के अस्पतालों में से क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। नारायणपुर उप जेल में बंद 54 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बता दें कि जेल में 157 विचाराधीन कैदी बंद हैं, जिनमें से संक्रमित कैदियों को 2 अलग अलग बैरकों में आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। वहीं नारायणपुर कलेक्टर ने भी जेल का निरीक्षण किया। खजुराहो और आसपास के क्षेत्र में देर शाम हुई तेज बारिश से राजनगर कृषि उपज मंडी में
जगह जगह पानी भर गया, जिससे मंडी में खुले में पड़ा किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। इस दौरान किसान खुद ही खुले में पड़े अनाज को अपने अपने तरीके से बचाने की कोशिश करने लगे, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन इन दिनों सबसे जटिल प्रक्रियाओं में से एक हो गया है। दरअसल ज्यादातर स्कूलों ने ऑनलाइन पैटर्न का चयन किया है। ऐसे में जिन आवेदकों को इंटरनेट का इस्तेमाल या जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, उनको स्कूलों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि रायपुर जिले में 9 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों ने ऑनलाइन मोड का चयन किया है, इसलिए परिजन दर दर भटकने को मजबूर है। इस परेशानी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि अगर ये स्थिति आगे भी बनी रही तो सभी स्कूलों में अलग से ऑफलाइन आवेदन लेने की तैयारियां की जाएंगी। ग्वालियर में कर्फ्यू की वजह से इन दिनों शराब कारोबार बंद है। इसके बावजूद अवैध शराब की खरीदी बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने आज एसपी ऑफिस के पीछे देसी शराब के साथ 2 सगे भाइयों को पकड़ा है। साथ ही उनके कार से 45 लीटर शराब जब्त की है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाया। लिखा कि कांग्रेस विदेशी मीडिया में कुंभ का दुष्प्रचार और जलती लाशों की फोटो दिखाकर देश को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के समान 90% वेतन और निष्कासित संविदा कर्मियों को बहाल करने की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य कर्मी मांगे पूरी नहीं होने पर 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 19,000 से ज्यादा है। ऐसे में अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो कोरोना कंट्रोल की सरकार की कवायद पर पानी फिर सकता है। अस्पतालों में भर्ती हजारों मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती है। धमतरी में अनुबंध के बाद भी कई राइस मिल संचालक सरकारी धान का कस्टम मिलिंग नहीं कर रहे। ऐसे मिलरों पर खाद्य विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य विभाग ने जिले के 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में धान और चावल जब्त किया। बीजापुर के कोटरू इलाके में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक जवान घायल हुआ है। नक्सलियों ने जिले के अम्बेली में आईईडी ब्लास्ट किया, जिसमें प्रधान आरक्षक थलेंद्र कुमार नायक शहीद हो गए। घटना की पुष्टि एसडीओपी शेर बहादुर सिंह ठाकुर ने की है। मामला कुटरू थाना क्षेत्र का है। सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके में पुलिस ने 2 युवकों की हत्या में शामिल 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। सीआरपीएफ की 223वीं वाहिनी और जिला पुलिस ने ये कार्रवाई की। एसपी कन्हैया लाल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। अंबिकापुर बनारस राजकीय राजमार्ग पर यूपी से मंदिर हसौद जा रहा टैंकर पलट गया। सूचना मिलते ही चंदौरा पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेन की मदद से टैंकर को सीधा करवाया। बता दें कि टैंकर में इथेनॉल भरा था, जो काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो लीकेज कर रहा था। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ। बड़वानी के टिकरी के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ से आ रही कार से जा टकराया। इस हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए इंदौर रेफर कर दिया गया है। मरने वाली महिलाएं गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स बताई जा रही हैं। सरगुजा में टोटल लॉकडाउन के बावजूद सड़क दुर्घटना के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बेलकोटा मार्ग NH43 के सामने का है, जहां तेज रफ्तार कार सवार ने स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। ग्वालियर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से लूटा गया बैग और सामान भी बरामद किया। पुलिस के मुताबिक गोवर्धन कॉलोनी निवासी शैलेंद्र कैश और सोने के जेवर से भरे बैग को लेकर अपनी बहन के पास जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी बैग लेकर फरार हो गए। इंदौर के बिजलपुर चौराहे के पास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 20 लाख रुपए जब्त किए। साथ ही कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की है, जिसमें युवक ठीक से जवाब नहीं दे पाए। वहीं अब मामले की जांच आयकर विभाग के अधिकारियों से कराई जाएगी।
रायसेन में NH-12 के पास जंगल में रोड बनाने का काम चल रहा है, जिसमें रोड निर्माण कंपनी पहाड़ों को खोदने के लिए ब्लास्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से 4 से 5 बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पर आ गिरी, जिसके चलते घंटों तक जाम लगा रहा। इस दौरान एम्बुलेंस सहित 12 से ज्यादा वाहन फंसे रहे। शिवराज सरकार के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज के चलते हमेशा चर्चा में रहे हैं। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अस्पताल पहुंचकर कोविड मरीजों से उन्होंने मुलाकात की और सिविल हॉस्पिटल हजीरा के कोविड वार्ड में डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। दतिया में कोरोना कर्फ्यू के चलते शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। ऐसे समय में कंजर डेरा के लोग कच्ची शराब की अवैध बिक्री कर रहे हैं, जिस पर आज आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। साथ ही मौके से 70 बल्क लीटर कच्ची शराब जब्त करते हुए लगभग 6000 बल्क लीटर गुड़ लहान को मौके पर ही नष्ट किया। कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे नगर पालिका के कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारियों को अप्रैल महीने का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जिसे लेकर अब पालिका में विपक्ष में बैठी बीजेपी ने कलेक्टर और CMO को आवेदन सौंपकर वेतन जल्द से जल्द दिलाने की मांग की है। गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को व्यस्त रखने और पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए जिला शिक्षा विभाग ने एक अलग तरीका निकाला है। शिक्षा विभाग सभी अलग अलग कक्षाओं के छात्रों को अलग अलग होमवर्क दे रहे हैं, जिसमें छात्रों को अपनी ही जीवनी लिखनी है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बैतूल में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों ने पुसली वेयर हाउस में कई दिनों से गेहूं रखा है, जिसे कोऑपरेटिव बैंक ने खरीदी नहीं होने से खुले में रखवा दिया, जिसकी वजह से लगभग 35 किसानों का 1500 क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया है। वहीं खरीदा गया गेहूं भी खुले में रखे होने से भीग गया। किसानों का आरोप है कि उनको SMS 12 दिन पहले आ गए थे, जिसके बाद उन्होंने गेहूं को खरीदी केंद्र लेकर आए, लेकिन समिति प्रबंधक गेहूं नहीं खरीदे, जिससे आक्रोशित किसानों ने आज आठने मुल्ताई सड़क पर पैसे देते हैं उनका गेहूं ही तौला जाता है। ताउते चक्रवात के प्रभाव से पन्ना में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जिले के पवई और पहाड़ी खेरा के कई घरों में पानी घुस गया है, जबकि कई बस्तियां जलमग्न हो गई। बेमौसम हुई बरसात से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण हुए नुकसान और स्थिति की निजी तौर पर समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव के दौरे पर जाएंगे। वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बता दें कि ताउते तूफान ने गुजरात में ज्यादा कहर बरपाया है। तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 9:30 बजे दिल्ली से रवाना होंगे और भावनगर पहुंचेंगे, जहां से वे ऊना, दीव, जाफराबाद और महुआ का हवाई सर्वे करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अहमदाबाद में एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। नारदा केस में आज फिर सुनवाई होगी। आज कोलकाता हाईकोर्ट में टीएमसी नेताओं की जमानत पर फैसला होगा। बता दें कि टीएमसी के 4 नेताओं को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद में पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। एमपी में भी ताउते तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ग्वालियर, चंबल संभाग में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वैक्सीन निर्माण करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी ने स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है, तो इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2-3 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई चुनौतियां होती हैं। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को बच्चों के लिए खतरनाक बताए जाने की आशंका के बीच एक अच्छी खबर आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने अगले 10 से 12 दिन में बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की बात कही है। ये ट्रायल दिल्ली, पटना एम्स और मेडिटेना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर में 525 बच्चों पर किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 2,500 रुपए देने का ऐलान किया। सीएम के मुताबिक ये राशि बच्चों को 25 साल की उम्र तक दी जाएगी। साथ ही उन्हें मुफ्त शिक्षा भी दी जाएगी। बता दें कि इस कोरोना काल में कई बच्चों के माता पिता दोनों की मौत हुई।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास राशन नहीं है, उन्हें भी दिल्ली सरकार राशन देगी। इसमें किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 48 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 34 लाख 8 हजार मरीजों की मौत हुई है। दुनिया भर के 14 करोड़ 38 लाख मरीजों का कोरोना को हरा चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 76 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,67,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 54 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 4,525 नई मौत से अब तक 2,83,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे महाराष्ट्र में 28,438 नए मामलों से कुल आंकड़ा 54,33,000 को पार कर गया। राज्य में 1,291 मौत से अब तक 83,777 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 4,19,000 को पार कर गया। राज्य में 52,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। एमपी में 5,421 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,42,000 को पार कर गया। प्रदेश में 70 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,139 हो गया। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 82,967 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 11,385 मरीज डिस्चार्ज हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6,477 नए केस मिले। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 90,382 के पार पहुंच गया। वहीं 153 मरीजों की मौत से अब तक 12,036 लोगों की मौत हो चुकी है। 11,250 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,23,000 को पार कर गया। रायपुर में 382 और दुर्ग में 190 नए मामले सामने आए। लगातार बढ़ते कोरोना के चलते तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान रोजाना सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों की अनुमति है। बता दें कि तेलंगाना में कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। गुजरात में ताउते चक्रवाती तूफान की स्थिति को देखते हुए राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुई है, जिसके मुताबिक टीकाकरण अभियान को अभी के लिए स्थगित किया गया है। वहीं 20 मई को फिर से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। गुजरात में चक्रवाती तूफान की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि 40,000 से ज्यादा पेड़ और 1,000 से ज्यादा बिजली के खंभे इसकी वजह से उखड़ गए। अधिकारियों ने बताया कि गुजरात के वेरावल बंदरगाह के निकट चक्रवात के कारण समुद्र में फंसी मछली पकड़ने वाली नौका में सवार 8 मछुआरों को तटरक्षक बल ने एक अभियान चलाकर सुरक्षित बचाया। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन दौरे पर रहेंगे। सीएम रतलाम से हेलीकॉप्टर में दोपहर करीब 2 बजे उज्जैन पहुंचेंगे, जहां कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। शाम करीब 4:15 बजे भोपाल के लिए रवाना होंगे। सीएम यहां कोरोना के हालात पर समीक्षा कर सकते हैं। महासमुंद में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के अपने ही विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलने के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर बीजेपी नेता आज तहसील मुख्यालय में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके पहले कल रायपुर में बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला बाल विकास विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ एडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा था। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आज काली पट्टी बांधकर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नियमित कर्मचारियों के समान 90% वेतन और निष्कासित संविदा कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर वो चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्यकर्मी मांगे पूरी नहीं होने पर 24 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 19,000 से ज्यादा है। ऐसे में अगर ये हड़ताल पर जाते हैं तो कोरोना कंट्रोल की सरकार की कवायद पर पानी फिर सकता है। अस्पतालों में भर्ती हजारों मरीजों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीएम ने नर्सों से कहा कि कोरोना के समय मरीज के साथ अस्पताल में अटेंडर नहीं रहता। ऐसे में नर्स को ही मरीज की देखभाल करना और उसका मनोबल बढ़ाना आवश्यक है। सीएम ने कहा कि नर्स को हम सिस्टर यानी कि बहन कहते हैं। इसी प्रेम स्नेह से वे मरीजों की सेवा करें। इस दौरान उन्होंने सिस्टर सरोज यादव की भी सराहना की।
छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड के नतीजे आज जारी होंगे। सुबह 11 बजे ये नतीजे जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नतीजे जारी करेंगे। परीक्षार्थियों को इस बार नंबर असाइनमेंट के आधार पर दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं।